संजय निषाद का बयान, अखिलेश यादव के जवाब में प्रेस कॉन्फ्रेंस, गोली चलाने वाले अयोध्या का विकास किया जाने, मछुआ समुदाय के लिए ऐतिहासिक जगह है अयोध्या। अयोध्या के बारे में कोई कुछ बोलता तो यानी निषाद समाज को कह रहा है मूल्यांकन कर रहे किसानों की सहमत से जमीन ली जाती है। सपा विकास की होती तो सत्ता में रहती। उत्तर प्रदेश आज विकास की राजधानी है। यूपी पहले बीमारू राज होता था। इनकी नीयत और नीयत सही होती तो लोगों का काम हुआ होता। एनकाउंटर के बारे में विपक्ष के लोग उल्टा पुल्टा बयान दे रहे हैं। अखिलेश निषाद को इनकी सरकार में मारा गया। अपराधी की कोई जाति नहीं होती है। 2014 से 2017 तक क्या इन्होंने सर्किल रेट बढ़ाए? लगातार उत्तर प्रदेश की जनता को गुमराह कर रहे हैं, चाहे कोई भी मुद्दा हो। जिस तरीके से आप अयोध्या का मुद्दा था, कन्नौज का था, आपने देखा होगा कि डीएनए टेस्ट की मांग किया, डीएनए टेस्ट भी आ गया, तो उस पर बयान आना चाहिए ना। इस तरीके से अभी इसको लेकर माननीय अखिलेश जी ने अभी प्रेस में कुछ कहा हमारे मुख्यमंत्री योगी जी को, और वो हमारे मुखिया और अभिभावक हैं, और जिन्होंने कहा कि मठ और मंदिरों की बात किया कि इस तरीके के लोगों को उनका कहना था कि मठाधीश और माफिया से ज्यादा अंतर नहीं होता है। तो ऐसे लोग जो अभी जितने माफिया थे उनके कब्रिस्तानों पर जाके जो फांतियां पढ़ने वाले हैं, और जो उन पर जो है जाकर उनके लोगों पर जो प्रदेश जिन लोगों से तबाह थी, ऐसे लोगों के कब्र पर जाकर दुआ करने वाले लोग, मठ और मंदिर की बात, मतलब इस भारत की सभी, जो भारत की सनातन और जो हमारे भारतीय संस्कृत है, उसका एक तरीके से अपमान है, और ये उचित नहीं है। और उनको इस पर जो है अपने बयान पर कहना चाहिए कि जो है अतीक अहमद, मोइन खान, नवाब सिंह जैसे अनगिनत माफिया हैं, जो बलात्कारी हैं, जो समाजवादी पार्टी में भरे हैं, उनके खिलाफ अब तक कोई कार्रवाई नहीं हुई है, न तो बल्कि समर्थन में खड़े हैं। तो समाजवादी पार्टी क्या माफियाओं के लिए बनी है? ये धर्माचार्य और सनातन और मंदिरों के खिलाफ बोलना, मतलब एक विशेष वर्ग को खुश करने के लिए काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से मेरे कहने का मतलब था कि इस तरीके से बयान देकर क्या साबित करना चाहते हैं अपने को, कि खाली वे एक विशेष वर्ग के लोग ही खुश रहे, बाकी माफिया की कोई जाति नहीं होती है, वो किसी भी जाति में हो सकता है। सबसे ज्यादा इनकाउंटर हमको लगता है कि अभी यादव, हमको लगता है 6वें नंबर पर आएगा। अन्य जितने भी माफिया थे, अदर कास्ट के थे, और यादव इनकाउंटर किया, उसका जवाब पुलिस दे सकती है। पुलिस के बारे में, न्यायपालिका के बारे में राजनीति करना उचित नहीं है। उसका जवाब पुलिस दे सकती है। जो जिस तरीके से लोग इनके समय भी, जैसे हम जब गोरखपुर में एक आंदोलन हो रहा था, एक अखिलेश निषाद नाम का युवक आंदोलन करने आया था, लगभग 50,000 लोगों के सामने तब वीडियो देखा कि गोली कौन गोली चल रही है, सारे वीडियोज हैं, सब मीडिया ने दिखाया था। अखिलेश निषाद के पेट में गोली लगी और वो मारा गया। पूरब साइड में था, पुलिस सामने सामने थी, हम लोग तो वहां से दूर थे, तो मारा अखिलेश निषाद गया, पुलिस की गोली से मारा गया, और मुकदमा हम लोगों पर हुआ। तो क्या निषाद इस भारत या उत्तर प्रदेश के निवासी नहीं है, उनका हक नहीं बनता? उसके लिए फिर इनकी सरकार थी उस समय, और 302 का चार्ज कर दिया हम लोग 37 लोगों को, और जाति देखकर पिटाई होती थी उस समय। संतकबीर नगर के लोगों की कान भरे हो गए, बच्चों के तमाम। तो इस पे कहना था कि आज के दिन में, दूसरा कि आज बहन के आंसू और माँ का दर्द समझ में नहीं आ रहा है, क्योंकि क्या दिख रहा है कि कौन इनकाउंटर में क्या पहना हुआ है। तो इस पर मैं कहने वाला, समाजवादी पार्टी अयोध्या के निषाद की बेटी है, एक दलित की भी बेटी है। आपने देखा होगा अभी जो है बलिया में भी इस तरीके का हुआ, कन्नौज में है। तो क्यों नहीं इस पर क्यों नहीं बोल रहे, क्यों नहीं इनको पार्टी से निकाल रहे हैं? क्या इनकी भर्ती इसीलिए की गई है कि ऐसा आप घटना करते रहो, अब कोई कुछ नहीं होगा और आप लोगों को संरक्षण मिलता रहे? इनके एक विधायक के घर में हाल ही में एक लड़की का शव मिला है, उस पर भी तो कुछ बोलना चाहिए, खाली एक ही चीज पर बोल रहे हैं। मेरे कहने का मतलब आज के दिन में था, इन्होंने अभी फिर कहा कि अयोध्या के पास जो विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर हो, इसके लिए तमाम दिमाग चाहिए। विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर में 2 साल बाद सपा सरकार आएगी, जब आएगी तब आई थी तो क्या किया? हमेशा बयान देना चाहिए कि हम थे, कोई भी स्टार्ट, जैसे हम लोग हैं, हम हमेशा कहते हैं कि निषाद पार्टी आई, मत्स्य विभाग ने इतना काम किया,
हर पार्टी को अपने किए गए कार्यों का प्रचार प्रसार करना चाहिए कि हम आएंगे करेंगे। ये भी एक तरीके से झूठा भ्रम होगा कि आएंगे किसान, गरीब किसान को नुकसान नहीं हो पाएगा, बल्कि सर्किट रेट बढ़ाकर मुआवजा देंगे हम घर, तमाम चीजें। वहाँ राम मंदिर भी था, प्रदेश देश के लोग आए थे, उसमें किस तरीके से कार सेवकों पर गोलियां चली थी, और वो क्या, वो जो गोली चलाने वाले अयोध्या में है, वो अयोध्या का विकास क्या जाने। अयोध्या में अभी सबको पता है कि 32,000 करोड़ रुपए की विकास की परियोजनाएं हैं जो जमीनी धरातल पर है। अभी आज दुनिया में पर्यटक स्थल है, वह हम लोगों की जगह है अयोध्या, क्योंकि कभी त्रेता में भगवान राम और निषाद राज एक ही गुरुकुल में पढ़ते थे। निषाद राज अपने ननिहाल में रहते थे, उनके सुमंत मामा थे, और वहां से जब राम को वनगमन गए तो पहले निषाद राज से मिले। उसमें एक आध साल सका उन्होंने अपनी सेना देकर रावण राज खत्म किया था। अयोध्या में जब राज्याभिषेक हुआ तो सबसे पहले देश के कोई किसी को आमंत्रित नहीं किया, निषाद राज को किया, और दोनों ने मिला। तो रामराज मतलब सुख का राजा है, वो एक ऐतिहासिक जगह है। और हम लोगों के लिए अगर अयोध्या के बारे में कुछ कोई बोलता है तो इसका मतलब वो इस समुदाय को ज्यादा अपमानित करता है। हमारे कहने का मतलब वहाँ महर्षि वाल्मीकि के नाम पर एयरपोर्ट बनाया गया है। गरीब और किसानों की जमीन हड़पने वालों के मुंह से अन्याय की बात अच्छी नहीं लगती। इससे पहले कैसे हड़पे जाते थे, कैसे आंदोलन होते थे, किस तरीके से तमाम लोगों को बिना उसकी मूल्य लगाए जमीन ले ली जाती थी, चाहे नोएडा हो, ग्रेटर नोएडा हो, गोरखपुर, चाहे यहाँ लखनऊ, कोई भी रहा हो। आज तो एक मूल्यांकन होता और किसान जब सहमति दे देता है तब उसकी जमीनें ली जाती है, देर सवेर मुआवजे उसके मिलते हैं। 2012 2000 बस छोटा 2017 और उसके सपा सरकार के समय में हुए अन्याय को किसी से छुपा नहीं है। अखिलेश भाजपा मेन मुद्दे सकारात्मक सोच वाले दिमाग वाले विकास विनाश कर सकता है कि मतलब क्या विकास किया था। अगर सपा विकासी की होती तो सत्ता में रहती, सत्ता से दूर नहीं होती। एक बार नहीं 5 बार सत्ता दी गई थी, 5 बार में अगर विकास किए होते तो शायद सत्ता से दूर नहीं रहते। इसमें कहने का मतलब है कि आज के दिन में उत्तर प्रदेश विकास की राजधानी है, लखनऊ की तरीके से विकास की राजधानी है। तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट के जो काम हुए हैं उस पर इतने कहना था कि आज के दिन में जो लोग ये कह रहे हैं कि सरकार सुनने वाले नहीं, अधिकारी और भाजपा के लोग मिलकर लूट मचा रहे हैं, उनके समय राजस्व की क्षति की बात करने वाले लोग के जमाने में यूपी बीमारू राज्य होता था। यूपी के लोगों को दूसरे राज्यों में जगह नहीं मिलती रहने के लिए, और आज उत्तर प्रदेश के लोग जाके गर्व से, यही अर्थव्यवस्था में उत्तर प्रदेश आज अटल आवासीय विद्यालय का दूसरा सत्र था, जिसमें उन गरीबों को, पिछड़ों और दलितों के, और कोरोना में जो माँ बाप नहीं है उनके बच्चों के लिए मैं उसी विद्यालय से आज आ रहा हूँ। तो क्या इनकी नीति और नियत सही होती, पिछड़ों और दलितों के नाम पर जो सरकारें थी तो इनके लोगों के लिए काम क्यों नहीं किया। अगर काम आज अच्छा हो रहा है, अटल विद्यालय में लोगों को आवासीय दे रहे, कौन है मजदूर, वह जो है जो रोड पर हैं या कमजोर हैं या उनके माँ बाप नहीं, ऐसे निराश्रित बच्चों को। तो आज के दिन का मुख्य रूप से ही था कि विपक्ष के लोग लगातार इनकाउंटर के बारे में जो उल्टा पुल्टा जो है बयानबाजी कर रहे हैं, तो उसमें यही कहना था हमें कि इन परिस्थितियों में पुलिस गोली चलाई, उसका जवाब तो वही दे सकते हैं। लेकिन इनके समय जो अखिलेश निषाद मारा गया था और पुलिस की गोली से मारा गया था, सबके सामने दिन में मारा गया था, दिन के 12-1 बजे मारा गया था उल्टे 302 का मुंडी में, और कोर्ट ने इनके पुलिस के खिलाफ वारंट भी कर दिया है। इसके मतलब कोर्ट ने संज्ञान में लिया है, तो उस पर भी तो इनको कम से कम बयान देना चाहिए कि गलती हुई थी, उस समय इनकी पुलिस ने गलत निषाद की बेटी को। लोग कह रहे हैं कि ये जो एनकाउंटर हुआ है ये पूरा फर्जी है, जितने भी एनकाउंटर हुए उसकी जांच करानी और चुन चुन कर सिर्फ यादवों को मारा जा रहा है। नहीं, कितने लोग हैं जो, देखिए अपराधी की कोई जाति नहीं होती, पहले तो हर आदमी है। और ये मेरे यादव के साथ खड़े हैं, नहीं यादव के साथ खड़े हैं, इससे पहले और लोगों के भी इनकाउंटर हुए होंगे, उनके साथ क्यों नहीं खड़े हुए, ये सवाल उनके लिए। क्या वो यादव के लिए राजनीति करने आए हैं और जाति के लिए नहीं आए हैं? उनके भी तो इनकाउंटर हुए, अपराधी रहे, उनके साथ क्यों नहीं आवाज आई? के लोगों को मारा जा रहा है। नहीं, ये बताइए कि क्या और तमाम विकास दुबे जैसे तो और तमाम जो इसमें थे, जो इसमें तमाम अभी जो है ये अतीक अहमद जैसे लोग आए, तमाम लोगों के जो मुठभेड़ में मारे गए हैं,
तो क्या वो सब जो है वह उनके साथ वह अपराधी थे तभी तो है। आज के दिन में कौन सही है कौन गलत है इसके लिए न्यायपालिका बनी है। न्यायपालिका अपने समय पर निर्धारित करती है गलत क्या सही। अखिलेश यादव का कहना है कि 60% जो एनकाउंटर हुए हैं उनमें से पीडीए के लोग हैं 60%, 40% और बाकी है। हमको लगता है कि सबसे ज्यादा तो उसमें जो नाम को देखा जाए तो अपर कास्ट के ज्यादातर लोगों के हैं उसमें जो है, ऐसा कहा नहीं जा सकता। लेकिन मैंने बता दिया कि अपराधी की कोई जाति नहीं है, अपराधी है तो अपराधी है, वो चाहे किसी जाति का हो। ये हर एक सरकार का धर्म बनता है। आरोपी जो है इसमें वो विपिन सिंह है और 5 लोग और पकड़े गए, लेकिन गोली चली यादव पे और सेकंड से सरेंडर करा दिया गया। नहीं, सरेंडर कोई कर दे, अब कोई सरेंडर कर दे यानी अपराधी है तो इन्हें भी सरेंडर कर देना चाहिए। अगर उसने अगर दुकान पर इन लोगों ने डकैती की थी उसमें जो आदमी खड़े थे तो क्या वो विशेष एक वर्ग के थे कि उसमें कई जाति के लोग रहे होंगे। उसमें भी अपने हमारे भारतीय धर्म के अनुसार लोग जेवर लेने जाते ही हैं, तो उसमें तो कोई भी होता कोई मारा जाता जिस तरीके से इन लोगों का था। ऐसा थोड़ी है कि खाली